ओके, सो अभी हम नेक्स्ट जो देखने वाले हैं वो है कि असेसमेंट ऑफ रिग्रेशन मॉडल। ओके, असेसमेंट ऑफ रिग्रेशन मॉडल। कि हम एक रिग्रेशन जो मॉडल है उसको एसेस करेंगे, ये देखेंगे कि वो कितना बढ़िया है या कितना घटिया है। सो हम बेसिकली क्या देखते हैं, हाउ गुड इज़ ए लीनियर मॉडल। हमारा जो लीनियर मॉडल है वो कितना बढ़िया है ये हम चेक करेंगे। और क्या चेक करेंगे, सेकेंडली ये भी देखेंगे कि लीनियर मॉडल के कौन कौन से जो कोएफिशिएंट्स हैं वो ज़रूरी है। जैसे मान लो अगर हमारा ऐसा लीनियर मॉडल है बीटा 0 प्लस बीटा 1x प्लस बीटा 1x1 प्लस बीटा 2x2 प्लस मान लो बीटा n(xn), ये इतने सारे कोएफिशिएंट्स हैं। कोएफिशिएंट यहाँ पे कौन कौन से बन गए, बीटा 0, बीटा 1, बीटा 2 करते करते बीटा n तक हमारे कोएफिशिएंट्स है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि जो सारे के सारे कोएफिशिएंट्स है सबकी ज़रूरत नहीं है। मान लो 3-4 ही ऐसे कोएफिशिएंट्स है जिनकी ज़रूरत है और बाकी के नहीं है, तो हमें वो भी देखना पड़ेगा कि कौन सा इम्पोर्टेंट है कौन सा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, विच कोएफिशिएंट्स ऑफ लीनियर मॉडल LM ऐसे करके लिख रहा हूँ, आर नेसेसरी। ठीक है, आर नेसेसरी। नेक्स्ट, कैसे हम जो लीनियर मॉडल है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो वो भी हमें देखते हैं, हाउ टू इम्प्रूव लीनियर मॉडल क्वालिटी। LM ऐसे करके लिख दो, LM क्वालिटी, लीनियर मॉडल की क्वालिटी को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। हो गया। सो ये बात है। अब देखिए हम लोग एरर्स के ऊपर ना एक एजम्पशन हम मान लेते हैं। कैसा एजम्पशन है, ठीक है, चलो वो देख लेते हैं कि हम लोग एरर्स के ऊपर कैसा एजम्पशन लगाते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि एरर्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब हर एक पॉइंट में इक्वल अमाउंट ऑफ एरर ही है, ऐसा मान के चलते हैं। इसीलिए बोलते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब ऐसा नहीं है कि मान लो किसी पॉइंट में एरर ज़्यादा है किसी पॉइंट में एरर कम है, ऐसा नहीं। हम लोग मान लेते हैं पूरा एरर जो है यूनिफॉर्म फॉर ऑल पॉइंट्स है। ठीक है, तो ये बात है। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मलिटी। एरर्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, नॉर्मलिटी कहते हैं। ठीक है, तो नॉर्मलिटी। अच्छा, जो भी है। इसके बाद नेक्स्ट एक चीज़ है, वो है कि जो अलग अलग सैम्पल्स है सबका वेरिएंस, एरर्स इन सबका जो अलग अलग सैम्पल्स है, ठीक है, सबका वेरिएंस हमारा सेम रहता है। ठीक है, सो इसे हम क्या बोलते हैं, होमोस्टेसिटी, ऐसा कुछ एक नाम है, बुक में तो ऐसा लिखा हुआ है। मतलब नाम तो हमें जानने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्या बोला है, एरर्स इन डिफरेंट सैम्पल्स। ठीक है, एरर्स इन डिफरेंट सैम्पल्स हैव सेम वेरिएंस। ठीक है, ये भी हम मान के चलते हैं। ठीक है, और वो क्या होगा पहले ये समझते हैं। चलिए इस चीज़ को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एरर्स इन डिफरेंट सैम्पल्स हैव द सेम वेरिएंस, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बेसिकली ये है कि हमारा जो एरर्स है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। जैसे अगर मान लो कि यहाँ पे स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट है, आवर्स स्टडी, ठीक है, ये हमारा स्टूडेंट है, ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, आवर्स स्टडी। ठीक है, और एग्ज़ाम स्कोर जो है वो, ठीक है, एग्ज़ाम स्कोर, और जो स्कोर एक्सपेक्टेड था वो, ठीक है, एक्सपेक्टेड स्कोर, और यहाँ पे एरर। ऐसा अगर हम करके देखें तो हमें समझ में आएगा। मान लो जो हमारा पहला स्टूडेंट है ए, मान लेते हैं ये 12 घंटे पढ़ाई किया था। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसको 60 मिलेगा, लेकिन इसको 55 मिला। तो यहाँ पे एरर कितना हो जाएगा, एरर हो जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू। तो ये कितना आएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू माइनस प्रिडिक्टेड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू है ना। सो 60 माइनस 55, सो ये कितना आएगा, फॉर्मूला गलत बोल दिया मैंने। फॉर्मूला, एरर का फॉर्मूला है एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड, ये हमेशा याद रख लेना। एरर निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो है एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड। सो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक्सपेक्टेड कितना था 60, लेकिन उसको मिला 55, तो एरर कितना हो जाएगा, -5, एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड। जो मान लो 20 स्टूडेंट है, वो 10 घंटे पढ़ाई किया था। हम लोगों को लगा था कि उसको 65 मिलेगा, ठीक है, और उसको 60 मिल गया। नहीं, ये थोड़ा इसको कम मिलना चाहिए ना, इसको 55 मिलेगा हमने एक्सपेक्ट किया, इसको 50 मिला, तो कितना एरर है, इसमें भी -5 है।
उसी तरह से सी स्टूडेंट है, वो 14 घंटे पढ़ाई किया, हम सोचे उसको 70 मिलेगा, ठीक है, 70 मिलेगा ऐसा प्रिडिक्ट किए थे, लेकिन उसको 65 मिला। तो यहाँ पे भी एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड -5 हो गया। तो इस तरह से अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है हमारा एरर जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ पे हमारा एरर क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर यहाँ पे हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ये यहाँ पे एक चीज़ आप सोचो, ये तब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। यहाँ पे हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, ये हमारा एज्यूम्पशन है, अभी बताया कि एरर्स हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में फॉलो कर रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, ये हमेशा याद रखना। एरर्स हमेशा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कहना गलत है, ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है। तो अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है तो इसका मीन कितना होगा, मीन होगा 0 और वेरिएंस क्या होगा, सिग्मा स्क्वायर। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में तो यही होता है, ठीक है। फॉर एनी सैम्पल आई कितने भी वैल्यू हो सकते हैं, फर्स्ट डेटा पॉइंट के लिए, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ करके nth तक, किसी भी डेटा पॉइंट का तुम देखोगे मीन होगा 0, वेरिएंस होगा सिग्मा स्क्वायर यानी कांस्टेंट, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं मॉडल में। सो इसे हम बोलते हैं होमोडिस्कसिटी, जहाँ पे हमारा जो एरर्स है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सेम एरर्स है, लेकिन अगर यहाँ पे एरर्स अलग अलग हो गए तो उसको हम बोलेंगे हेटेरोडिस्कसिटी, ठीक है। तो सॉरी, होमोडास्टिसिटी और हेटेरोडास्टिसिटी, सो ये हो जाएगा होमोडास्टिसिटी, डिस्कसिटी नहीं, सॉरी, ठीक है। अब अगर हम लोग ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर्स की बात करें तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो हमें समझनी पड़ेगी, ठीक है। क्या है चीज़ें, सो यहाँ पे हम देख लेते हैं ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर। यहाँ पे हम ये हमेशा मान लेते हैं कि हमारे जो दो पैरामीटर कोएफिशिएंट्स हैं, ठीक है, ये अनबायस्ड है। जैसे अगर हमारा तो इक्वेशन ऐसा दिखता है ना, वाई कैप इक्वल्स टू बीटा 0 प्लस बीटा 1 एक्स कैप या एक्स आई का कैप। हम ये मान लेते हैं कि जो बीटा 0 और बीटा 1 है ये दोनों आपके क्या हैं, अनबायस्ड हैं, ठीक है। सो ऐसा अगर हम मान के चलें, सो यहाँ पे ये हम लिख देते हैं, वी एज्यूम बोथ बीटा 0 कैप एंड बीटा 1 कैप आर अनबायस्ड। हम ऐसा मान के चलते हैं कि ये दोनों अनबायस्ड हैं। तो अगर ये दोनों अनबायस्ड हैं तो इनका एक्सपेक्टेशन क्या होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा 0 का कैप ये हो जाएगा तुम्हारा बीटा 0, ठीक है, ये याद रख लेना। और एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा 1 कैप ये हो जाएगा तुम्हारा बीटा 1। ओके, ये समझ में आ गया। अब इस तरह से ये तो हो गया हमारा एक्सपेक्टेशन ऑफ द एस्टिमेट्स। अब अगर मेरे से कोई पूछे वेरिएंस ऑफ द एस्टिमेट्स क्या होगा, तो वो भी देख लेंगे, वेरिएंस ऑफ एस्टिमेट्स, ये भी तो हमें जानना पड़ेगा ना। सो वेरिएंस ऑफ द एस्टिमेट्स क्या हो जाएंगे, सो अगर मैं पहले वाले एस्टिमेट्स का वेरिएंस निकालूँ, वेरिएंस ऑफ बीटा नॉट, सो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेसिकली, इसका फॉर्मूला याद रख लेना, ये हो जाएगा तुम्हारा जो वेरिएंस है सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस एक्स एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा। और अगर तुमसे कोई ये पूछे वेरिएंस ऑफ बीटा 1 का कैप, ये क्या हो जाएगा, सो वो भी हम देख लेंगे। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेरिएंस ऑफ बीटा 1 कैप, ये क्या होगा, ये हो जाएगा तुम्हारा सिग्मा स्क्वायर, सॉरी ये बीटा 1 कैप का ही था ये वाला। ये सारे फॉर्मूलाज तुम्हें याद करने पड़ेंगे, ठीक है, इसमें और कोई मैं शॉर्टकट तो बता नहीं सकता, इसमें अगर कुछ है भी तो पता नहीं मुझे। सो ये क्या होगा, ये हो जाएगा तुम्हारा सिग्मा स्क्वायर समेशन एक्स आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n इंटू एस एक्स एक्स। समझ रहे हो, ये थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है ना। सो ये बात है। अब अगर मैं सिग्मा स्क्वायर यानी जो वेरिएंस है इसका भी एस्टिमेट निकाला जा सकता है, ठीक है। सो चलो वो भी निकालेंगे बाय द वे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हम जो देखेंगे वो है कि सिग्मा स्क्वायर जो है वेरिएंस का, इसका भी हम एस्टिमेट निकाल सकते हैं। तो इसका एस्टिमेट क्या होगा, सो इसको भी हम वैसे लिखेंगे, इसका एस्टिमेट ऐसे लिखेंगे, सिग्मा कैप इसका स्क्वायर,
सो ये क्या हो जाएगा, इसे बोलेंगे एस्टिमेट ऑफ सिग्मा स्क्वायर। सो ये हो जाएगा नथिंग बट द फॉर्मूला इज समेशन ऑफ वाई आई, ठीक है, वाई आई माइनस वाई आई कैप का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्चुअल माइनस प्रिडिक्टेड का होल स्क्वायर जो कि स्टैंडर्ड एरर है, डिवाइडेड बाई n-2। सो ये हो जाएगा हमारा एस्टिमेट, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ कि स्लोप का एस्टिमेट तुम बता सकते हो क्या, हाँ वो भी बताया जा सकता है। कैसे बताओगे, देखो एक चीज़ आप हमेशा देखना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्लोप एस्टिमेट, ये हम कैसे निकालेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ है देखना, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्लोप एस्टिमेट यानी स्लोप का मुझे एस्टिमेट निकालना है। अब स्लोप का एस्टिमेट मतलब किसका है, तो देखो अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन लिखता हूँ तो वो क्या हो जाएगा, वाई कैप वाई आई कैप इक्वल्स टू बीटा ज़ीरो प्लस बीटा वन कैप एक्स आई, यही है राइट। तो मुझे किसका एस्टिमेट निकालना है, बीटा वन कैप का एस्टिमेट निकालना है। सो बीटा वन कैप का एस्टिमेट क्या हो जाएगा, ये बेसिकली तुम्हारा एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा जिसका एक मीन रहेगा और वेरिएंस रहेगा। तो एक चीज़ बताओ, मीन का मतलब क्या होता है, मीन का मतलब एक्सपेक्टेशन ही तो होता है टेक्निकली। अगर हम देखें मीन का मतलब तो एक्सपेक्टेशन ही होता है सॉर्ट ऑफ, कि नहीं होता है, बताओ, होता है ना। तो अगर मीन का मतलब एस्टिमेट होता है तो एक्सपेक्टेशन ऑफ बी नॉट जो स्लोप है, एक्सपेक्टेशन ऑफ बी वन, ये क्या हो जाएगा, मीन बी वन है क्योंकि मीन ही और एस्टिमेट सेम है। तो मीन ऑफ बी वन कैप क्या हो जाएगा, बी वन हो जाएगा। सो यहाँ पे मुझे मीन लिखना है, सो मैं यहाँ पे मीन लिखा बी वन, और वेरिएंस लिखना है। वेरिएंस क्या था, याद करो, वेरिएंस था तुम्हारा स्लोप का वेरिएंस चाहिए था, तो वेरिएंस ऑफ द स्लोप। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेरिएंस ऑफ बीटा वन का कैप, ऐसा लिख देते हैं। सो ये क्या हो जाएगा, एन ऑफ बीटा वन कॉमा वेरिएंस ऑफ बीटा वन का कैप, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कहीं पे, देखो वेरिएंस ऑफ बीटा वन का कैप क्या है, सिग्मा स्क्वायर बाई एस एक्स एक्स। सो ये हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, सिग्मा स्क्वायर बाई एस एक्स एक्स। सो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। ओके ओके, अभी नेक्स्ट हम जो देखेंगे वो है 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर दिस टू बीटा ज़ीरो एंड बीटा वन, ठीक है। ये दो कोएफिशिएंट का जो 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो हम देखेंगे। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 95% टू साइडेड कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर बीटा ज़ीरो का कैप एंड बीटा वन का कैप, ठीक है। तो देखो दोनों का मैं दिखा देता हूँ। अगर मैं बीटा ज़ीरो का ही बताऊँ, अगर मैं बीटा ज़ीरो से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल यानी लेफ्ट साइड में एक होगा और राइट साइड में एक होगा, ठीक है। तो 95% टू साइडेड कॉन्फिडेंस फॉर बीटा ज़ीरो एंड बीटा वन। अगर मैं बीटा वन की बात करता हूँ, ठीक है, अगर नहीं पहले बीटा ज़ीरो से स्टार्ट करते, तो बीटा ज़ीरो की अगर मैं बात करता हूँ, सो बीटा ज़ीरो कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगा, पहले ये समझ लो। तो बीटा ज़ीरो हमेशा लाई करेगा बीटा ज़ीरो का कैप माइनस 2.18 एस बीटा ज़ीरो से लेके बीटा ज़ीरो का कैप प्लस 2.18 एस बी ज़ीरो तक, ठीक है। अब ये 2.18 कैसे आया, ठीक है। सो मैं वो बता देता हूँ, वैल्यू ऑफ टी टेस्ट, ठीक है, वैल्यू ऑफ टी टेस्ट एट 95% कॉन्फिडेंस, ये हो जाता है तुम्हारा 2.18। ये कितना होता है, प्लस माइनस 2.18 भी कह सकते हो, बात एक ही है। सो वैल्यू ऑफ टी टेस्ट का वैल्यू 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल में क्या होता है, प्लस माइनस 2.18। इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या 2.18 इस फैक्टर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आया। अब एस बीटा ज़ीरो का कैप होगा यहाँ पे, ठीक है, एस बीटा ज़ीरो का कैप यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। अब ये एस बीटा ज़ीरो का क्या फॉर्मूला है सर, सो एस बीटा ज़ीरो का जो फॉर्मूला है ये थोड़ा सा अजीब सा फॉर्मूला है। यहाँ पे जो फॉर्मूला है ना ये थोड़े अजीब व गरीब फॉर्मूला है, बट क्या कर सकते हैं, याद तो रखना है, ए सी इंटू रूट ओवर ऑफ समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर अपॉन एन इंटू समेशन ऑफ एक्स एक्स, ये हो जाएगा। और ए सी का अगर हम बात करें, ए सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए सी का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा रूट ओवर ऑफ
समेशन ऑफ वाई आई माइनस वाई आई कैप का होल स्क्वायर, मतलब सम ऑफ द स्क्वायर एरर्स, जो ये एक्चुअल वैल्यू माइनस प्रेडिक्टेड वैल्यू, डिवाइडेड बाय टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो टी टेस्ट में कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं? n-2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, राइट। सो डिवाइडेड बाय √n-2। सो ये वाला फॉर्मूला अगर आप इसको याद रख लोगे तो बहुत बढ़िया, अगर याद नहीं रख पाओगे तो फिर मुश्किल है भैया करना, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं β1 का बात करूँ, सो यहाँ पे भी अगर हम लोग 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल में ही कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी तुम्हारे जो लिमिट्स होंगे ±2.18 ही होगा। सो β1 कहाँ पे बिलोंग करेगा? β1 बिलोंग्स टू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, β1 का कैप -2.18 एस β1 ये से लेके टू β1 का कैप प्लस 2.18 एस β1 कैप, ऐसा कुछ होना चाहिए। समझ में आया? β1 का कैप प्लस 2.18 एस β1 कैप। ओके, अब ये जो एस β1 कैप है, ये 2.18 आपको समझ में आ गया कि टी टेस्ट एट 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल वैल्यू ये होता है। अब हाँ, जो मैं बोला एस β1 कैप, इसका वैल्यू क्या होगा? कोई बता पाएगा? हाँ, तो देखो इसका वैल्यू वही हो जाएगा तुम्हारा रूट ओवर ऑफ समेशन ऑफ स्क्वायर एरर का जो समेशन है वाई आई एक्चुअल वैल्यू माइनस प्रेडिक्टेड, एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड का स्क्वायर, ठीक है। वाई आई माइनस, मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया यहाँ पे, वाई आई कैप का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n-2 इंटू s(x)। इस वीडियो को बार बार देखिएगा, नहीं तो ये फॉर्मूला याद में नहीं रहेगा, ठीक है। नहीं तो ये फॉर्मूला भैया याद में नहीं रहेगा। सो ये हो जाएगा रूट ओवर ऑफ समेशन ऑफ वाई आई माइनस वाई आई कैप का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n-2 इंटू s(x)। सो ये हो जाएगा बस। और यहाँ पे AC का कोई बकचोदी नहीं है, AC की बकचोदी सिर्फ β0 में थी, ठीक है। अब हाइपोथेसिस टेस्ट भी हम करेंगे, जो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस है, नल हाइपोथेसिस है, वो भी हम इन कोएफिशिएंट्स के ऊपर करेंगे। मतलब लिटरली हम लोग इन कोएफिशिएंट के ऊपर ना बलात्कार कर रहे हैं, सीधा सीधा अगर हम बोले। सो अगर हमारा लीनियर मॉडल अच्छा है या नहीं है, तो उसके लिए हम लोग नल हाइपोथेसिस या ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे कैसे हो सकता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक चीज़, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इन ऑर्डर टू चेक इफ आवर मॉडल इज, मतलब जो लीनियर मॉडल है वो अच्छा है या नहीं है, इज गुड और नॉट, वी कैन यूज हाइपोथेसिस टेस्टिंग एज वेल। हाइपोथेसिस टेस्टिंग एज वेल, तो ये भी हम कर सकते हैं, ओके। सो हाइपोथेसिस दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारा नल हाइपोथेसिस और दूसरा होता है हमारा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। सो कैसा है? तो देखिए, अगर मैं पहले स्लोप की बात करता हूँ, β1 की बात करता हूँ, ठीक है। β1 कैप, इसकी अगर मैं बात करता हूँ, यही तो हमारा स्लोप है, ठीक है, यही तो स्लोप है। तो इसीलिए हम क्या, नल हाइपोथेसिस हमारा क्या बोलता है? नल हाइपोथेसिस हमारा बोलेगा, नल हाइपोथेसिस हमारा यही बोलेगा कि जो हमारा β1 है, ठीक है, H0, नल हाइपोथेसिस H0 से डिनोट करते हैं। सो ये बोलेगा कि β1 की वैल्यू जो है वो 0 है, β1 की वैल्यू जो है वो 0 है। और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या बोलेगा? ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस तो यही बोलेगा ना कि β1 की वैल्यू 0 नहीं है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। ये क्या बोलेगा भैया? इसको हम H1 से डिनोट करते हैं। ये बोलेगा β1 की वैल्यू जो है ये 0 के बराबर नहीं है, ठीक है, समझ में आया? अब नल हाइपोथेसिस क्या बोल रहा है? इसका मतलब नल हाइपोथेसिस ये डिनोट कर रहा है β1 इक्वल्स टू 0 है। इसका मतलब क्या होगा? अगर हमारा जो इक्वेशन कैसा होता है, वाई कैप इक्वल्स टू β0 प्लस β1x प्लस एरर, ठीक है, यही तो होता है। सो अगर हम लोग इस मॉडल को ध्यान से देखने की कोशिश करें, β1x यहाँ पे अगर हमारा 0 है, ठीक है, अगर β1x हमारा 0 है यानी स्लोप ही नहीं है। अगर स्लोप ही नहीं है तो एरर भी नहीं होगा,
राइट, सही बात है। अगर स्लोप भी नहीं है तो एरर भी नहीं होगा। तो एज पर नल हाइपोथेसिस हमारा मॉडल कैसा दिखना चाहिए, वाई आई कैप, ठीक है। नहीं, एरर तो रहेगा, एरर तो रहेगा, ऐसा तो नहीं कि एरर नहीं रहेगा, गलत बोल दिया। अगर बीटा वन की वैल्यू जीरो है तो हमारा इक्वेशन नल हाइपोथेसिस यही बोल रहा है कि वाई वन इक्वल्स टू बीटा जीरो प्लस एरर ऑफ आई होना चाहिए। और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बोल रहा है नहीं, बीटा वन की वैल्यू जीरो नहीं है, इसका मतलब वाई आई कैप क्या हो जाएगा, बीटा जीरो प्लस बीटा वन एक्स प्लस ई ऑफ आई, ये होगा। सो इस मॉडल को हम क्या बोल देंगे, एक सेकंड रुक जाओ, इस मॉडल को हम क्या बोल देंगे, इस मॉडल को हम रिड्यूस्ड मॉडल बोलेंगे। और जो सेकंड मॉडल है ये वाला, इसको हम बोल देंगे ऑल्टरनेट, मतलब फुल मॉडल। ये पूरा मॉडल है, इसमें स्लोप भी है, इंटरसेप्ट भी है, ठीक है। सो देखो, अगर मैं इसको ध्यान से प्लॉट करता हूँ, ये दिखेगा कैसा, अगर मेरा कर्व ऐसा है, ठीक है, तो इस लाइन का इक्वेशन जो है y इक्वल्स टू बीटा ज़ीरो प्लस बीटा वन एक्स प्लस एरर ऑफ आई, ऐसा है। तो ये फुल मॉडल है। फुल मॉडल में क्या हो रहा है, फुल मॉडल में क्या हो रहा है, हमारा जो बीटा ज़ीरो है ये इंटरसेप्ट है, तो इंटरसेप्ट हमारा ये हुआ, बीटा वन हमारा स्लोप है। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे एक लाइन खींच देता हूँ पैरेलल एक्स एक्सिस के, तो ये हो जाएगा हमारा बीटा वन। और एरर तो जो अगर डेटा पॉइंट्स रहेंगे तो वो स्लोप से कितना, मतलब इस लाइन से कितना डिविएट कर रहे हैं, वो हो जाएगा एरर। सो ये हो जाएगा फुल मॉडल। और अगर मैं रिड्यूस्ड मॉडल की बात करता हूँ तो वो कैसा दिखेगा भैया, रिड्यूस मॉडल में तो कोई स्लोप ही नहीं रहेगा। अगर स्लोप नहीं है इसका मतलब तुम्हारा सिर्फ इंटरसेप्ट भी जीरो होना चाहिए, ठीक है। सो हमारा लाइन कुछ ऐसा होना चाहिए, ये हो जाएगा y इक्वल्स टू बीटा ज़ीरो प्लस एरर ऑफ आई। एरर है टाइप वन, क्योंकि पॉइंट्स तो रहेंगे भैया सबके साथ, तो तुम्हारा एरर तो रहेगा ही। स्लोप नहीं है तो लाइन ऐसा दिखेगा। सो ये हो जाएगा तुम्हारा रिड्यूस्ड मॉडल। समझ में आया, ठीक है। सो ये बात है। अब देखो, अगर हमारा सही में अगर ऐसा मॉडल है, अगर हमारा मॉडल ऐसा है, तो क्या करेंगे हम, क्या हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे, नहीं, नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वो क्लेम कर रहा है बीटा वन की वैल्यू ज़ीरो है। और अगर हम ये वाला मॉडल देखें तो यहाँ पे सही में बीटा वन की वैल्यू रिजेक्ट है। तो अगर ऐसा हुआ तो हम क्या करेंगे, नल हाइपोथेसिस को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एच नॉट एक्सेप्टेड। अगर हमारा मॉडल कुछ ऐसा हुआ कि स्लोप है ये नहीं, तो हमें नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सो वही बात है। अब अगर बीटा ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो हुई तो इंटरसेप्ट तो इनसिग्निफिकेंट हो गया, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है, वही बात है कि अगर हमारा ऐसा है तो इंटरसेप्ट तो यहाँ पे ज़ीरो ही है, बीटा वन की वैल्यू तो यहाँ पे ज़ीरो ही है, सिर्फ y इक्वल्स टू एरर आई बैठ रहा है ना। सो ये बात है। ये थोड़ा अजीब सा है यार, इसमें से कैसे क्वेश्चंस आएंगे ये कहना थोड़ा मुश्किल है। ओके, सो अभी हम लोग क्या देखेंगे, कुछ टर्म्स हैं बेसिकली, इनको देखेंगे। सो सबसे पहला वाला टर्म क्या है, एस ए सी। ये तो हमें पता है, सम ऑफ स्क्वायर एरर्स। ये होता है तुम्हारा एक्चुअल वैल्यू माइनस प्रिडिक्टेड वैल्यू का स्क्वायर और उसका समेशन, ये होता है। नेक्स्ट होता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेसिडुअल्स, ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेसिडुअल्स, और ये है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल्स। अब इसको हम लोग एक ग्राफ के माध्यम से समझेंगे। ये देखिए, मान लीजिए अगर हमारा ऐसा कुछ है, पॉइंट्स ऐसे 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 ऐसे, और मान लीजिए हमारा जो लाइन है, मान लो हमारे पास कोई एक ऐसा पॉइंट भी है, ठीक है। सो मान लो हमारा जो रिग्रेशन का लाइन है या बेस्ट फिट का जो लाइन है वो कुछ ऐसा है, ठीक है, ऐसा लाइन है। तो अगर हमारा लाइन ऐसा है, सो ये हमारा क्या है, तो ये हमारा प्रिडिक्टेड वैल्यू है, ऐसा होना चाहिए, राइट। सो अभी यहाँ पे और एक चीज़ हम देखेंगे, वो है मीन। मीन को भी हम कैसे दिखाएंगे, मीन को हम किसी दूसरे कलर से दिखाएंगे। मीन को मान लो हम इस कलर से दिखाते हैं, तो ये हो जाएगा मीन, इसको हम वाई बार से डिनोट कर देंगे, ठीक है। और ये जो हमारा इक्वेशन है ये क्या है, वाई आई का कैप, मैं इसको दूसरे कलर से दिखाता हूँ, ये क्या हो जाएगा, वाई आई का कैप इक्वल्स टू बीटा ज़ीरो प्लस बीटा वन एक्स आई कैप। ओके, सो यहाँ पे एक चीज़ आपको देखना पड़ेगा कि सम ऑफ स्क्वायर एरर्स, ठीक है, सो ये हमें देखना पड़ेगा। सो हमारा ये वाला जो पॉइंट है, अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ से एक डायरेक्ट जो पॉइंट अगर मैं खींचता हूँ वर्टिकल, ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा है एक्स आई वाई आई, ठीक है। और अगर मैं इससे एकदम वर्टिकल लाइन खींचता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं
यार ये थोड़ा सा मुसीबत खड़ा कर दिया। ठीक है, अच्छा मैं ऐसे बनाता हूँ इसको। अगर मैं यहाँ से एक ऐसा वर्टिकल लाइन खींचता हूँ तो ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा ये हो जाएगा एक्स आई का कैप और ये हो जाएगा वाई आई का कैप, यानी ये हो जाएगा प्रिडिक्टेड वैल्यू। ठीक है, ये प्रिडिक्टेड वैल्यू है। सो सम ऑफ स्क्वायर एरर का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, एक्चुअल वैल्यू। वैसे हमें एक्स आई से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ वाई आई से ही लेना देना है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्चुअल वैल्यू माइनस प्रिडिक्टेड वैल्यू, यानी वाई आई माइनस वाई आई कैप, वाई आई माइनस वाई आई कैप, इसका होल स्क्वायर, और ये सारे डेटा पॉइंट्स के लिए होगा, यानी आई इक्वल्स टू 1 to n। ये हो जाएगा सम ऑफ स्क्वायर का एरर। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारा जो फॉर्मूला है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेसिडुअल्स, ये क्या हो जाएगा फॉर्मूला, ये हो जाएगा तुम्हारा प्रेडिक्टेड वैल्यू जो है माइनस मीन। ठीक है, तो जैसे अगर हम देखें यहाँ से, अगर हम देखें ये हमारा, अगर इस पॉइंट की बात करें तो ये हमारा है एक्स आई वाई आई। ठीक है, और ये अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट वर्टिकल लाइन खींचता हूँ ये वाला, सो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स आई का कैप और वाई आई का कैप, एक्स आई कैप वाई आई कैप। सो सम ऑफ स्क्वायर रेसिडुअल का जो एरर है ये एक्स आई वाई कैप है, ये प्रेडिक्टेड वैल्यू है, और ये मीन के साथ इसका जितना डिविएशन है उसको ही हम बोलेंगे रेसिडुअल एरर, यानी ये वाला जो है ये हो जाएगा तुम्हारा एक रेसिड्यू। ठीक है, सो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ऐसे इन डेटा पॉइंट्स के लिए रेसिड्यू होंगे। सो एक रेसिड्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा तुम्हारा, जो प्रेडिक्टेड वैल्यू है वो माइनस जो मीन है वो, इसका स्क्वायर। ठीक है, प्रेडिक्टेड वैल्यू ये है और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग मीन बेटा ये है। तो बेटा इन दोनों के बीच का जो है वो हो जाएगा एक रेसिड्यू। अब यहाँ पे एन पॉइंट्स है, सो समेशन, अच्छा रुक जाओ इसको मैं थोड़ा सा हटाता हूँ ऐसे सर। अगर अब देखो एन पॉइंट्स है तो एन पॉइंट्स के लिए एन रेसिड्यूज होंगे, यानी आई इक्वल्स टू 1 से एन तक भागेगा ये। सो बेटा ये हो जाएगा सम ऑफ स्क्वायर का एरर। अब अगर मैं एस एस टी की बात करूँ, टोटल सम ऑफ एरर्स, ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर्स टोटल। ठीक है, ये कैसे फॉर्मुलेट करेंगे, तो इसका वैल्यू है ये जो एक्चुअल वैल्यू है, ये एक्चुअल वैल्यू मीन से कितना डिविएटेड है वो हमें जानना है। तो बेटा ये पहला एक्चुअल वैल्यू है, ये मीन से इतना डिविएटेड है। फिर ये दूसरा वैल्यू है, ये मीन से इतना डिविएटेड है। ये तीसरा वैल्यू है, ये मीन से इतना डिविएटेड है। तो ये सारे जितने भी डेटा पॉइंट्स हैं ये मीन से कितना डिविएटेड है, यही हमें इनका समेशन करना पड़ेगा। तो बेटा इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा तुम्हारा जो एक्चुअल पॉइंट है वो माइनस जो मीन है वो, उसका स्क्वायर, ये बन जाएगा 1, और ऐसे जितने टोटल हैं उनका सबका समेशन करना, यानी आई इक्वल्स टू 1 से n तक। ठीक है, समझ में आया बेटा। अब हम किसी मॉडल को चूज़ करेंगे या नहीं करेंगे उसके लिए भी हम लोग एक टेस्ट परफॉर्म करते हैं, उसका नाम है एफ टेस्ट। ओके, सो मैं वो भी लिख देता हूँ, एफ टेस्ट। ठीक है, एफ टेस्ट फॉर चूजिंग बिटवीन द मॉडल्स, फॉर चूजिंग बिटवीन द मॉडल्स, चूजिंग बिटवीन द मॉडल्स। द मॉडल्स के बीच में अगर मुझे चूजिंग करनी है कि मुझे किस मॉडल को सिलेक्ट करना है या किस मॉडल को सिलेक्ट नहीं करना है, तो उसके लिए हम लोग किसका परफॉर्म करेंगे, एफ टेस्ट। ठीक है, तो देखिए एफ टेस्ट हम क्यों करते हैं, जो हमारा रिड्यूस्ड मॉडल है उसको रिजेक्ट करने के लिए। तो एफ टेस्ट इज यूज्ड फॉर रिजेक्टिंग द रिड्यूस्ड मॉडल। ओके, रिड्यूस्ड मॉडल को रिजेक्ट करने के लिए। तो जो एफ स्टैटिस्टिक है, एफ स्टैटिस्टिक उसका वैल्यू क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। कोई बात नहीं, जाने दो। एफ स्टैटिस्टिक्स जो है इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू होता है कुछ नहीं, एफ नॉट से हम डिनोट करते हैं, ये हो जाएगा तुम्हारा एस एस टी माइनस एस एस ई डिवाइडेड बाई एस एस ई बाई n माइनस 2। ओके, सो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो एस एस टी यानी क्या था, एस एस टी का फुल फॉर्म क्या था, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल एरर्स। ये था वाई आई माइनस वाई कैप का, वाई बार का होल स्क्वायर। ठीक है, वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, ये समेशन जो भी है ऐसा, उसको वो उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। ठीक है, माइनस एस एस ई क्या था, ये था वाई आई कैप माइनस वाई बार का होल स्क्वायर अपॉन एस एस ई डिवाइडेड बाई एन माइनस 2। तो इसको अगर हम तोड़ते हैं तो ये क्या आएगा, ध्यान से देखना, वाई आई स्क्वायर माइनस 2 वाई आई वाई बार प्लस वाई बार स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस
अच्छा, इसको ना मैं काम करता हूँ, इस चीज़ को मैं यहाँ लेके भाग जाता हूँ, ठीक, माइनस वाई आई कैप माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। ओके, वाई आई कैप माइनस वाई बार का होल स्क्वायर यानी वाई आई कैप का होल स्क्वायर माइनस 2 वाई आई कैप वाई बार प्लस वाई बार स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस ई अपॉन एन माइनस 2। सो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा भैया, चलिए देख लेते हैं। ओके, सो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ, सो वाई आई स्क्वायर माइनस 2 वाई आई वाई बार प्लस वाई बार का स्क्वायर माइनस वाई आई कैप का स्क्वायर प्लस 2 वाई आई वाई बार माइनस वाई बार का स्क्वायर। सो ये वाई बार स्क्वायर कट जाता है, 2 वाई आई और ये 2 वाई आई ये भी कट जाता है। नीचे जो है तुम्हारा क्या है, एस एस सी बाई एन माइनस 2। सो ये हमारा क्या आ जा रहा है, वाई आई स्क्वायर माइनस वाई आई कैप का स्क्वायर। सो इसका मतलब क्या है, नहीं कुछ गलत हो रहा है, खैर कोई बात नहीं, शायद मैं यहाँ पे कोई गलती कर रहा हूँ, ठीक है, हो सकता है। सो इसको अगर मैं इसका एक दूसरा फॉर्मूला है, इसको जाने दो, तो ये हो जाएगा एस एस टी माइनस एस एस सी डिवाइड बाई एस एस सी बाई एन माइनस 2। ये भी हम लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एस एस आर बाई एस एस ई डिवाइडेड बाई एन माइनस 2, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। अब आपको जिस जैसे लिखना है आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। सो ये बात है। सो अब यहाँ पे n माइनस 2 क्या है, ये हमारा है तुम्हारा डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम है, डी एफ ऐसे हम लिख सकते हैं। ओके, सो ये हमारा हो गया। अब अगर एफ नॉट का वैल्यू एफ से ज़्यादा है, ठीक है, तो हम लोग 80 को रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है, 80 को हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे अगर एफ नॉट की वैल्यू एफ से ज़्यादा है। और अगर एफ नॉट की वैल्यू एफ से कम है तो हम लोग नल हाइपोथेसिस को आई मीन 80 रिजेक्ट कर देंगे और H1 को क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। सो ये सीन है, ठीक है। सो बस इतना ही था, थैंक यू फॉर वॉचिंग।